बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ये उन दोस्तों के लिए वीडियो है जिन्होंने बहुत सारी कॉलें की हैं कि यार हमारे पास एक इन्वर्टर आया है लेकिन उसमें स्क्रीन नहीं है, तो डिस्प्ले नहीं है, तो डिस्प्ले के बगैर हमें पता नहीं चल रहा कि इसमें फ़ॉल्ट क्या आ रहा है। तो देखें, ये भी मेरे पास किसी मैकेनिक भाई का आया और इसमें फ़ॉल्ट क्या आ रहा है। ये देखें, मैं फ़ॉल्ट आपको शो करवा देता हूँ। ये देखें, ये ऑन हो गया, ठीक है। और ये देखें, बैटरी वाली लाइट जलने के बाद ये सीधा चला गया फॉल्ट के ऊपर। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा नंबर फॉल्ट दे रहा है और इसमें क्या फ़ॉल्ट आ चुका है। अच्छा, अगर मैं उस दोस्त का आपको काम दिखाता जाऊं तो उसने किया क्या है, मैं आपको इस बात शेयर करना चाहता हूं। अगर आप वीडियो देखते हो सिर्फ 5 सेकंड की या 10 सेकंड की, तो आपको 5 या 10 सेकंड का ही फ़ायदा होगा, इससे आगे वाला फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप 10 सेकंड की वीडियो देखने के बाद कॉल कर देते हो कि यार इसमें आगे क्या फ़ॉल्ट था, तो वो मैं बता रहा हूँ वीडियो में, कॉल करने का फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अगर आप वीडियो मुकम्मल देखते हो तो आपको पता चलेगा इंशाल्लाह कि इसमें क्या क्या फ़ॉल्ट था और कैसे हमने इसे टेस्ट करना है, कैसे चेक करना है कि इसमें आया कि क्या फ़ॉल्ट है, डिस्प्ले है हमारे पास या नहीं है। डिस्प्ले का कोई इशू नहीं बनता, हमने बोर्ड स्टेप बाय स्टेप चेक करना है। ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। मैं हर वीडियो में मुकम्मल डिटेल के साथ हर चीज़ बनाता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ दोस्त हैं 10 सेकंड वीडियो के देखने के बाद कॉल कर देते हैं कि यार इसमें आगे क्या फ़ॉल्ट हो सकता है। तो वो मैं इसमें हर चीज़ बता रहा हूँ, पूरी वीडियो देखें ताकि आपको पता चले कि क्या इसमें फ़ॉल्ट है। अच्छा, इस सबसे पहले देखें कि उस दोस्त ने क्या किया। ये देखिए 1 मैक की रजिस्टेंस से ये चेंज हुई है, ठीक है। 1 मैक वाली उसने चेंज की है। इसके बाद आ जाएँ आप इसके UC 3843 देख रहे हैं आप, इसके ऊपर काम हुआ है। UC 3843 उसने चेंज किया, 1 मैक चेंज की है। क्योंकि हर कारीगर अपने हिसाब से काम करता है, तो मैं अपने हिसाब से काम करता हूँ। उसके बाद उसने ये देखें PF वगैरह चेंज किए कि हो सकता है यहाँ पे फ़ॉल्ट हो। और इसके बाद आ गया ये देखें साइड कार्ड, छोटा PC कार्ड। ये PC कार्ड भी उसने निकाल के किसी और का लगा के चेक किया कि हो सकता है इसमें फ़ॉल्ट हो। और इसके बाद देखें 740, इसके बाद 740 उसने निकाले हैं, निकाल के चेक किए हैं कि हो सकता है इनमें से कोई ख़राब हो, कि ये ज़ीरो फॉल्ट पे क्यों जा रहा है, रेड लाइट पे क्यों जा रहा है। यानी कि उसने अपने हिसाब से इसके ऊपर काफ़ी सारा काम किया है। जो जो चीज़ें चेंज करने वाली थी उसने चेंज करके देखी हैं। 740 चेंज किए हैं, वल्लाह आलम चेंज किए या निकाल के चेक किए हैं। ये देखें PC कार्ड भी छोटा, जो ये भी उसने ड्राइव कार्ड कहते हैं जिसे, ये भी उसने चेक किया, शायद निकाल के चेक किया या और कोई भी लगा के चेक किया होगा किसी और UPS में से। तो ये देखिए काफ़ी सारे हिस्से के ऊपर उसने काम किया लेकिन फ़ॉल्ट क्लियर नहीं हुआ। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने सबसे पहले इसकी क्या चीज़ें चेक करनी है। लें जी, सबसे पहले आपने चेक करना है इसे बैटरी के साथ कनेक्ट करके कि जो DC हिस्सा है, DC हिस्सा वो ठीक है या ख़राब है। सबसे पहले मैं ये चीज़ चेक करूँगा। DC हिस्सा कैसे चेक करते हैं, या तो आप यहाँ पे ड्राइव चेक कर सकते हैं, ठीक है। इधर ये लगे हुए हैं 3205, यहाँ पे ड्राइव चेक कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पे बहुत ही आसान DC हिस्से को चेक करना है, बहुत ही आसान। वो कैसे चेक करना है, वो ये ऐसे, ये लगा हुआ है DC कैपेसिटर 33 UF 450 वोल्ट। आपने मीटर की रेंज करनी है 250 और इसको चेक करना, आपने ऑन करना है UPS को। ये ऑन हो गया, ठीक है। ये देखें, ठीक है। अब वोल्टेज तकरीबन 300 से ऊपर जा रहे हैं, यानी कि 250 की रेंज के ऊपर जो वोल्टेज हैं वो 300 से ऊपर जा रहे हैं। मैं दोबारा बंद करके आपसे चेक कराता हूँ। ये देखें, दोबारा चेक करते हैं तो जनाब साहब जी ये देखें, ये यानी कि ये फॉल्ट पे जा रहा है सेट, लेकिन जो वोल्टेज हैं वो 300 से ऊपर चले गए। इसका मतलब है कि DC करंट बन रहा है। ये वाला हिस्सा जो है DC क्लियर है। इस साइड पे कोई काम नहीं करना किसी किस्म का, ना किसी 3205 को निकालना है और ना ही SG 3525 को निकालना है। कोई भी चीज़ नहीं, आपने कोई भी नहीं छेड़नी चीज़। अब आ गया AC सेक्शन। अब हमने क्या करना है, जो लोग कहते हैं कि हमें ड्राइव का नहीं पता ड्राइव कैसे चेक करनी है, ये 10 की रेंज पे मीटर कर लिया, ठीक है। अब आपने इसे नोट करना है। ये मैंने ऑफ़ किया और यहाँ पे मैंने रखा माइनस और यहाँ पे रखा प्लस और मैंने ये ऑन किया। अब देखते हैं ये सुई वर्क करती है या नहीं। देखें, सुई नहीं वर्क की, यानी कि वोल्टेज आए ही नहीं और ये फॉल्ट पे चला गया। अच्छा, इससे आगे चलते हैं। ये मैं दोबारा ऑफ करता हूँ।
और दोबारा ऑन करते हैं तो ये देखें दूसरी की आगे ड्राइव, ये चेक किया 10 की रेंज पे, ये देखें कितने वोल्टेज आते हैं, चेक करते हैं, कोई वोल्टेज भी नहीं आया। तो इसीलिए दोस्त ने जो है इसका पीसी कार्ड जो है वो निकाला था कि यार ये इसके कार्ड क्यों नहीं वर्किंग कर रहा, क्योंकि ड्राइव नहीं बन रही। ड्राइव नहीं बनेगी, डीसी वोल्टेज बन रहे हैं। और ये आ गया तीसरे वाला, तो तीसरे वाले को चेक करते हैं। तो ये देखें, ये यानी कि कोई ड्राइव नहीं आई इनकी, चारों की किसी की भी नहीं आ रही, और ये डायरेक्ट चला जाता है फॉल्ट के ऊपर। अब हम क्या करेंगे, अब हमने ये करना है, मैं इसको कर दूं ऑफ़, और ऑफ़ करने के बाद ये निकालते हैं इसका करंट, और ये देखें करंट निकल गया कैपेसिटर में से, इसका मतलब ये चार्ज हो रहा है, डीसी सेक्शन ओके है। अब आपने क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये जो 6 और 7 ये वाली पिन्ने हैं ना, ये हैं ड्राइव जो साइड कार्ड से आती है इसे, और फिर ये ड्राइव बनाता है यहाँ पे। तो ये वाली ड्राइव चेक करते हैं यहाँ पे किस कंटिन्यूटी पे मीटर करके, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 6 और 7, ठीक है। ये चेक करते हैं, यहाँ पे मीटर रख लेना है और दूसरी साइड पे चेक करना है आपने। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लें, ये आ गया हमारा बड़ा ड्राइव कार्ड और ये आ गया छोटा ड्राइव कार्ड, और 1 2 3 4 5 6 ये यहाँ से चेक करेंगे। तो हर एक इनको चेक करते जाएंगे साथ साथ में। कुछ पिन्ने कुछ थोड़ी सी बोली हैं और कुछ बोली नहीं, इसका मतलब है एक जो है वो तो हो गया तकरीबन, एक प्रिंट तो नहीं आ रहा, ठीक है। अब 7 नंबर पे पिन पे रखेंगे, यहाँ से 7 नंबर पे रख के, और यहाँ पे तो आना नहीं है। ये देखें, ये कम हाफ बोली है, ये उससे हाफ, ये थोड़ी सी ज़्यादा उससे बोली है, ये भी ये उससे कम, और यहाँ पे आ जाते हैं, ये भी बहुत कम बोल रही है, यानी कि ये फ्रंट हमें नहीं जुड़े नहीं नज़र आ रहे। ये देखें कंटिन्यूटी यहाँ पे नहीं आ रही। तो ये वाली 2 ड्राइवें हैं ना जो वहाँ तक नहीं पहुँच रही, अगर ये 2 ड्राइवें यहाँ तक आ जाती तो ये ड्राइव बन जानी थी। इसका मतलब है कि इस कार्ड को पीसी को ड्राइव ही नहीं मिल रही, इसलिए जो है हमें ये ड्राइव नहीं देगा, आगे कुछ भी नहीं करेगा। तो मुझे सबसे पहले इसके फ्रंट चेक करने होंगे। ये डीसी कनेक्शन आप इसका उतार दें बैटरी वाला, और उतार के चेक करें। तो ये देखें, मैं दिखाता जाऊँ आपको, पहले भी काम हुआ है इसके ऊपर, तो किसी कारीगर ने ये देखें चेक किया हुआ है। ये आपको फ्रंट नज़र आ रहे होंगे, नहीं आ रहे तो मैं जूम के साथ दिखा देता हूँ। ये लें, आप देखें, ये देखें, ये फ्रंटों के ऊपर काम हुआ है, पहले भी किसी ने चेक किए हैं। ये पेचकस के साथ ना ऊपर से कलर उतार के और ये चेक किए हैं, ठीक है। लेकिन नहीं समझ में आया, लेकिन मैं इसको ढूंढूंगा कि कहाँ कहाँ से ये ब्रेक हैं और कहाँ पे ये जा रहे थे। यहाँ से मैं देखूंगा इसको, ये सभी चेक करूँगा, कार्ड तक चेक करने हैं जितने भी है। अब मैं इसके फ्रंट ढूंढूंगा, फ्रंट ढूंढने के बाद वो लगाऊंगा, फिर आपसे वीडियो शेयर करूंगा कि कहाँ से फ्रंट टूटे थे, ठीक है। ये मेहनत वाला अब काम आ गया, ठीक है। मेहनत वाला ऐसे कि मैंने आपको फॉल्ट जो है वो फौरी बता दिया कि फॉल्ट कहाँ पे है, ठीक है। ये नहीं किया इसके वो भी हिस्सा उखाड़ दिया, ये भी हिस्सा उखाड़ दिया, सब उससे उखाड़ने के बाद मैंने चेक किया कि यार कहाँ पे फॉल्ट आ रहा है। तो अब मैं इसका देखेंगे, ये ड्राइव जो आ रही है यहाँ पे, ये कहाँ से ड्रॉप हो रही है, तो ये मैं चेक करूँगा। चेक करने के बाद फिर आपसे वीडियो शेयर करूँगा। ये ढूंढने में वक्त लगेगा, क्योंकि इसमें या तो मेरे पास इसका बोर्ड होना चाहिए, ठीक है, और अगर बोर्ड नहीं है तो फिर मुझे ये लाइनें ढूंढनी पड़ेंगी कि ये वाली कहाँ पे जा रही हैं। उसके साथ साथ जाऊँगा और जहाँ पे जाके ये ख़त्म होती होंगी या जहाँ से ये टूटी होंगी मुझे पता चल जाएगा। एक आपने यहाँ से कंटिन्यूटी वही रख के और साथ साथ जाना है, ठीक है। और यहाँ फिर यहाँ हमें एक मिल गई ना तो दूसरी का भी पता चल जाएगा कि वो कहाँ पे है, ठीक है। तो अब मैं सप्लाई निकाल देता हूँ और वीडियो करता हूँ पोज। अच्छा, फ्रंट मैंने ढूंढ लिए है, फ्रंट मैं आपको दिखा भी देता हूँ और फिर इसके बाद लगाते हैं। फ्रंट लगाने के बाद फिर इसका रिज़ल्ट भी चेक करते हैं, ठीक है। फ्रंट मैंने ढूंढ लिया। जो फ्रंट टूटते हैं ना वो बहुत नाकस से टूटते हैं, यानी कि पता नहीं चलता कहाँ से टूटा हुआ है। लेकिन मैंने भी मेहनत की है, तो मेहनत करते हुए इंशाल्लाह मैंने भी फ्रंट ढूंढ ली है। और अगर आप भी मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाब होंगे। और अगर 2-4 सेकंड की वीडियो देखने के बाद आप कहेंगे कि यार ये तो मैं अब कॉल कर लूँ और फिर पूछ ही लूँ, मेहनत नहीं करनी,
तो फिर नहीं, फिर मुश्किल है, फिर कामयाबी दूर है। अच्छा एक तो ये देखें, ये टूटे हुए प्रिंट यहाँ से, ठीक है, ये वाले ये टूटे हुए हैं। और दूसरे नंबर पे मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे भी मैंने एक देखा था, वो भी टूटा हुआ था यहाँ से। ये देखें, ये टूटा हुआ है, ये क्रॉस है। अच्छा ये आ गया मीटर शायद अब जो है ना अंदर नहीं आने वाला। ये देखें, वैसे ही मैं आपको दिखा देता हूँ। ये प्रिंट टूटे हुए हैं, ये जूम के साथ पता चलता है कि ये यहाँ से ये टूटे हुए हैं, ठीक है। प्रिंट ये हो सकता है किसी जंग की वजह से टूटे हैं या जिस चीज़ की वजह से टूटे हैं। ये मैं लगाऊंगा इसको प्रिंट को और फिर इसको चेक करते हैं, ठीक है। मैंने दिखा दिए आपको कि प्रिंट कहाँ से कैसे कैसे टूटते हैं। ये देखें, यहाँ से भी टूटे हुए हैं, ठीक है, ये एक कैपेसिटर के पास से भी और यहाँ से भी टूटा हुआ। ये देखें, ये प्रिंट जो है ना ये टूटे हुए हैं। ये लगाएंगे और लगा के फिर आपसे वीडियो शेयर करता हूँ। वीडियो ओरिजिनल बनाने का मकसद ये है कि आपको पता चले यार कि कैसे काम होता है, ठीक है। कुछ दोस्त कहते हैं कि यार जितनी मर्ज़ी वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन हमें समझ आनी चाहिए कि काम कैसे होता है और कहाँ पे होता है। हमें पता चलेगा यार काम कैसे होता है और कहाँ से काम हुआ है इसका, और ये ओके हो चुका है, ठीक है। तो ये देखें, मैंने प्रिंट ढूंढे हैं, को कहाँ से टूटा है, वो कहाँ से टूटा है, ये सभी लगाऊंगा और लगा के फिर आपसे वीडियो शेयर करता हूँ, ठीक है दोस्तों। काम चेक करें और काम चेक करने के बाद जैसे कहते हैं कि मैंने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया, मैंने आपका भला कर दिया। अगर आप वीडियो देख रहे हो, अगर आपका भी ज़हन है कि यार मेरे एक शेयर करने से किसी और का भला हो, तो आप शेयर ज़रूर कीजिए और जितने भी दोस्त हैं उनके इल्म में इजाफा होगा इंशाल्लाह। अच्छा आपने एक तो ये है कि प्रिंट ज़बरदस्त लगाने हैं, दूसरे नंबर के अगर आपके पास कोई मिरर है तो उसके साथ चेक करें, और अगर मिरर नहीं है तो मीटर के साथ भी आप चेक कर सकते हो। ये देखें प्रिंट मैंने लगा दिए हैं। ये देखें पीसी तक जो प्रिंट थे ना इसके ख़राब थे, पीसी के ऊपर लेके जाता हूँ, यहाँ से भी ख़राब थे। ये देखें, ये देख रहे हैं आप, यहाँ से भी ख़राब थे। मैंने ब्रिक प्रिंट जो है वो लगा दिए हैं, ये आप देख सकते हो। और आपने चेक करना है कहाँ तक प्रिंट ये टूटे हुए हैं। तो मैंने पीसी कार्ड से लेके यहाँ तक चेक किए हैं, ये लें यहाँ तक, तो यहाँ तक टूटे हुए थे, मैंने वो लगा दिए, ठीक है। तो अब माशाल्लाह से ये इसे अब चेक करते हैं। ये भी एक प्रिंट जो मुझे नाकस लग रहा है, ये देखें यहाँ से ये आधा प्रिंट लगा हुआ है और आधा तकरीबन टूटा हुआ है। इसके ऊपर मैं काविया से शोल्डर लगा दूँगा, ठीक है। और अब इसे DC वोल्टेज देते हैं और चेक करते हैं, क्योंकि वो टूटा काम है जो मैंने अभी आपको दिखाया। और ये बैटरियों की तारें लगाते हैं इसके ऊपर और इसे करते हैं ऑन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें ऑन हो चुका है। और मैंने आपको दिखाया आज के ड्राइव नहीं बन रही थी 740 की, और इसमें फ़ॉल्ट क्या आया था। फ़ॉल्ट जो मैंने आपसे शेयर किया, ये फ़ॉल्ट ऐसे फ़ॉल्ट कोई भी कारीगर आपको नहीं बताएगा फ्री में, लेकिन मैंने आपको समझाया भी साथ में और बताया भी। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो शेयर भी करें अपने दोस्तों से, लाइक भी करें, ठीक है। और ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल का विज़िट करें। इंशाल्लाह आपको ऐसी अच्छी वीडियो देखने को ज़रूर मिलेगी। ये दोस्तों विदाउट स्क्रीन ये होता है इन्वर्टर। कुछ इन्वर्टर आते हैं, ये आया है इनवर्क्स XP सोलर में, और कुछ आते हैं और ये PT वाला है, लेकिन डायल और होते हैं, लेकिन जो अंदर सिस्टम होता है इसके वो साइड कार्ड ही होता है, बगैर LCD के साइड कार्ड वाला। इसे हम बोर्ड बोलते हैं, साइड कार्ड बोर्ड। और दूसरे नंबर पे मैं आपको एक और चीज़ बताता जाऊँ कि इसके ऊपर मैं वार्निश डाल दूँगा। वार्निश लगाने से दोस्तों ये होगा कि वार्निश इसके ऊपर डालने से ये होगा कि ये दोबारा कस्टमर आपके पास नहीं आएगा। उसमें ये होगा, ये पक्का काम हो जाएगा वार्निश का। तो इसमें ये होगा कि ये वार्निश से ये पॉइंट जो है ये छुप जाएंगे। मैं वार्निश इसके ऊपर लगा दूंगा और दोबारा ये कस्टमर जो है यहाँ से फ्रंट वो नहीं टूटेंगे। एक है वो मैं लगा के उसके बाद इसके ऊपर वार्निश डालूँगा। तो मैंने इसके ऊपर वार्निश लगा दी है, और इसके ऊपर मुझे शक था, मैंने ये भी लगा के टांका और इसके बाद इसके ऊपर वार्निश लगा दिया। वार्निश से ये होगा, ये वार्निश उतर भी आसानी के साथ जाती है, ठीक है। और नीचे से ये प्रिंट भी नहीं गलेंगे, आप जो जंग के साथ गल चुके थे वो नहीं गलेंगे। तो ये देखें, ये हो गया पक्का काम इंशाल्लाह। ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए इंशाल्लाह हमारे चैनल का विज़िट करें, आपको ऐसी अच्छी वीडियो देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, आपका दोस्त मोहम्मद अकरम। अल्लाह हाफिज़।